प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ आलम आप लोगों के बीच। आज का वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल, मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह, जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र का 25वां साल था और आप मुल्क शाम से तिजारत के बाद मक्का वापस लौटे। मक्का आते ही आप हज़रत खदीजा के घर की तरफ रवाना हुए ताकि उन्हें नफ़ा के बारे में बताएं। ये ज़ोहर का वक्त था और सैयदा खदीजा औरतों के साथ घर के बाला खाना में बैठी थी। क्या देखती हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और दो गैबी मखलूक उन पर साया किए हुए है। ये मशहूर कुन मंजर देखकर सैयदा खदीजा हैरान रह गई। आपकी साथी औरतों ने भी जब ये देखा कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय हुजूर के ऊपर साया के सिवा और कहीं साया मौजूद नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजा ने इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को सफ़र शाम और तिजारती मुनाफा के मुतालिक बताया। सैयदा खदीजा हैरान थी क्योंकि इससे कबल उनके माल में इस कदर बरकत और मुनाफा कभी न हुआ था। बहरहाल जब हुजूर वापस तशरीफ़ ले गए तो हज़रत खदीजा ने मीसरा से कहा कि क्या तुमने देखा कि मोहम्मद के ऊपर कोई हैरत अंगेज़ चीज़ साया कर रही थी? इस पर मीसरा बोला कि मैं ये मंजर सारे रास्ते देखते आया हूँ। मीसरा ने हज़रत खदीजा से वो बातें भी बयान की जो नस्तूर राहिब ने उससे कहे थे। नेज़ मीसरा ने हुजूर के इखलाक और नरम दिली की बहुत तारीफ़ की। इन तमाम वाक़यात ने सैयदा खदीजा को हद दर्जा मुतासिर किया और आपको हुजूर से बहुत लगाव पैदा हो गया। चुनांचा 3 माह के बाद हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खातून जिनका नाम नफीसा था पैगाम रसा बनाकर भेजा कि वो आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद है। लिहाजा नफीसा हुजूर के पास आई और कहा, ऐ मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जवाब में आपने फरमाया, भला मेरे पास क्या है कि मैं शादी कर सकूं? उसने कहा, और अगर आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े बल्कि आपको माल दौलत इज्जत हुस्न खूबसूरती और सब कुछ मिल जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? आपने फरमाया, वो कौन खातून होगी? उसने कहा, वो खदीजा बिनते खवेल्द हैं। हुजूर ने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, हालांकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और वो बहुत मालदार खातून है। इस पर नफीसा बोली कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। हुजूर ने अपने चचा जनाब अबू तालिब को इस रिश्ते के मुतालिक बताया तो अबू तालिब ने भी यही मशवरा दिया कि यह रिश्ता आपके लिए निहायत ही मुनासिब और माकूल है क्योंकि खदीजा एक शरीफ, पाकबाज और अमानतदार खातून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचाओं ने भी इस रिश्ते से इत्तफाक किया। लेकिन जब इस रिश्ते की खबर आपके चचा अबू लहब को हुई तो उसने आपसे कहा कि ऐ मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम न करना, तुम खदीजा के लायक नहीं हो। ये सुनकर हुजूर के चचा अब्बास अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गजबनाक होकर अबू लहब से कहा कि तुम एक घटिया और बद किरदार आदमी हो। खदीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा एतराज़ कर सकती है? मोहम्मद दिलरुबा जमाल व कमाल के मालिक हैं। खदीजा कैसे खुद को मोहम्मद से बेहतर साबित कर सकती है? काबा के खुदा की कसम, खदीजा जितना भी मोहम्मद से महर चाहे मैं उसे मोहम्मद की तरफ से मुहैया करूंगा। जनाब अबू तालिब ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा के बाद हुजूर की फूफी सफिया को सैयदा खदीजा के पास के घर गईं तो हज़रत खदीजा ने आपको इस्तकबाल किया और फरमाया कि मैं मोहम्मद की अजमत और शख्सियत से वाकिफ़ हूँ और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने को अपने लिए सादत और अजीम फ़ख्र समझती हूँ, यहाँ तक कि मैं उनका महर भी खुद अपने माल से अदा करूँगी। इस पर सफिया ने कहा कि ए खदीजा, आपको मोहम्मद को पसंद करना हक बजानिब है क्योंकि अभी तक किसी आंख ने मोहम्मद के महबूब चेहरे की तरह किसी नूर को नहीं देखा और किसी कान ने उनके बातों से मीठे कलाम को नहीं सुना है।
बहरहाल निकाह के शराइत और तारीख के मुतालिक गुफ्तगू हुई और रिश्ते की मंजूरी के बाद तारीख तय पाया। लिहाजा मुकर्रर करदा तारीख को हज़रत अबू तालिब, आपके दूसरे चचा और बनु हाशिम के कुछ कराबतदार हज़रत खदीजा के घर तशरीफ़ ले गए। इस तकरीब में हज़रत खदीजा की तरफ से आपके चचा अम्र बिन असद मौजूद थे, क्योंकि हज़रत खदीजा के वालिद वफात पा चुके थे। इस मौके पर दोनों खानदान के बुजुर्ग जमा थे और जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ाया, जो कुछ यूं था: उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत, इस्माइल के समर, माद की नस्ल मुबारक की यादगार करार दिया और हमें बैतुल्लाह का पासदार और निगहबान बनाया। मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो आपके सामने हैं, जिनका हम पल्ला कोई नहीं है, ये शर्फ और नजाबत में सब पर सबकत रखते हैं और अक्लमंदी और फजीलत में अरब कौम उनके सामने सरे तस्लीम खम करती हैं। इस कदर जहानत रखने के बावजूद मोहम्मद माल दुनिया की ख्वाहिश नहीं रखते। बिलाशुबा इस दुनिया के ज़र ज़ेवर हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल वो आपकी साहबजादी खदीजा बिनते खवील के साथ निकाह का ख्वाहा है और हक के महर 500 सोने के दिरहम करार दिया जाता है। सैयदा खदीजा के चचा अम्र ने खुशी और मुसर्रत से कहा कि ए कुरैश, गवाह रहो कि मैंने खदीजा बिनते खवील को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ अज़दवाज कर दिया है। ये खुतबा आपके पास इतनी रकम न थी कि तिजारत कर सकें। लिहाजा जब मक्का की एक खातून को ये खबर हुई तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत के लिए शाम ले जाएं और उसे वहाँ मुनासिब कीमत पर फरोख्त करें। इस खातून ने यह पेशकश की कि वो आपको दूसरों से बढ़कर उजरत देंगी। उस खातून का नाम खदीजा बिनते खवील था, जो मक्का की निहायत ही शरीफ खानदान की एक मालदार बेवा खातून थी। सैयदा खदीजा का ताल्लुक कबीला बनु असद से था। आपके वालिद खवेल्द बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में एक थे। जब जंग फज्जार शुरू हुई थी तो खवेल्द ने भी इस जंग में शिरकत की थी और वो इस जंग में मारे गए। लिहाजा बाप के मरने के बाद सैयदा खदीजा ने सारा कारोबार खुद संभालना शुरू कर दिया था। दरअसल सैयदा खदीजा ने पहले ही हुजूर की सदाकत, अमानतदारी और ईमानदारी के चर्चे सुन रखे थे और वो आपकी खूबियों से बहुत मुतासिर थीं। इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारत की ये दरख्वास्त की थी। बहरहाल हुजूर ने सैयदा खदीजा के माल को लेकर तिजारत के लिए शाम रवाना हुए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा ने आपके साथ अपने एक गुलाम मीसरा को भी रवाना कर दिया। इब्न इसहाक के मुताबिक सफ़र शाम के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह थोड़ा तवक्कुफ किया और एक दरख्त के साए में आराम फरमा हुए। करीब नस्तूर राहिब की एक खानकाह थी। राहिब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मीसरा के पास आया और पूछा कि वो हस्ती कौन है जो उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। उसने कहा, ये अहले हरम के हाशमी कुरैसी जवान मोहम्मद हैं, जो सालेह, अमानतदार और एक सच्चे इंसान हैं। राहिब ने कहा, क्या उनके आंखों में सुर्खी रहती है? मीसरा ने कहा, हाँ, ये सुर्खी हमेशा उनके आंखों में होती है। नस्तूर ने कहा, ये पैगंबर हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हैं, जिसकी अलामतें हमारी किताबों में मौजूद हैं। उस दरख्त के नीचे सिवाय नबी अल्लाह के और कोई शख्स भी आज तक न बैठा है। मीसरा ने राहिब के इस बात को जहन नशीं कर लिया और सफर आगे बढ़ा। जब ये कारवान बसरा पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईला के नजदीक एक खुश कुएं की तरफ बढ़े और उसके बाद उस कुएं में अपना हाथ डाला। उसमें से चुल्लू भर पानी उठाकर अपने हाथ धोए और उसके बाद करीब में मौजूद एक सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठ गए। मीसरा ने देखा कि वो सूखा हुआ दरख्त अचानक सरसब्ज हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साए में इबादत में मशगूल हो गए। बहरहाल शाम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माल को फरोख्त कर दिया और इस तिजारत में बहुत नफा हुआ। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसरा के साथ मक्का के लिए वापस रवाना हो गए। शाम से वापसी पर रास्ते में एक दिन दोपहर और सख्त गर्मी का वक्त था। मीसरा क्या देखता है कि हुजूर ऊंट पर सवार हैं और दो फरिश्ते आपको धूप से बचाने के लिए साया किए हुए हैं। अल्लाह ने मीसरा के दिल में नबी की ऐसी मोहब्बत डाल दी कि गोया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी की कहानी। तो प्लीज़ हम लोग भी आज से दिल में तिहत कर लें कि हमें भी अपनी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जैसे गुजारनी है। आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।